सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है, बायोमेट्रिक का टाइम नहीं मिल पा रहा, आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है, आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता। तो इससे कैसे बचना है, और ख़ास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह की वार्निंग है। लो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप कनाडा का विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है कि बायोमेट्रिक का टाइम नहीं मिल पा रहा, बायोमेट्रिक का लेटर आपको नहीं मिल पा रहा टाइमली, और उस तरह से आप अपॉइंटमेंट लेने में नाकाम हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, और जो आपका जो ट्रैवल डेट होती है, जो आपकी फ़ाइल होती है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं होती, टाइम ज़्यादा लगता है, तो अल्टीमेटली आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है, आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता। तो इससे कैसे बचना है, और ख़ास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह की वार्निंग है, एक इंस्ट्रक्शन है कि उनको क्या करना चाहिए ताकि वो इस तमाम सूरत हाल से बच सकें और उनका केस रिजेक्ट ना हो। मे भी उनकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो सकती है, डॉक्यूमेंट सही हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बायोमेट्रिक डेट टाइम पे नहीं आती और वो प्रोसेसिंग टाइम पे नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली जो उन्होंने ट्रैवल डेट दी होती है उस पर वो पूरा नहीं उतरते, उस वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इस पर हम बात करेंगे और असल वजूहात क्या हैं, किस वजह से बायोमेट्रिक टाइम पे नहीं लोगों को डेट मिल पा रही, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने जहन में ये रखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और फेसबुक पर हैं तो पेज को भी लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज्वाइन करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी आप कनाडा के लिए विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ाइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये मान के चलिए कि सबसे पहले तो एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन हो गई कि आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाया है। दूसरा है बायोमेट्रिक, और बायोमेट्रिक होने के बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है, और जो टाइम दिया गया है 42 डेज़ का, जो बिज़नेस डेज़ हैं आपकी फ़ाइल का, ये प्रोसेसिंग टाइम है, और उसके बाद डिसीजन आएगा। यानी ये मान के चलिए कि 2 महीने का टाइम है। लेकिन मसला कहाँ आ रहा है, मसला आ रहा है कि बायोमेट्रिक ही नहीं आ रही, तो वो टाइम तो ज़ाया हो जाएगा। बायोमेट्रिक के हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो अमूमी तौर पर बायोमेट्रिक की जो टाइम था, ये जो डेट थी, वो 48 आवर्स में या 24 आवर्स में आ जाती थी। अब उसमें 2 हफ्ते लग रहे हैं, या 18 दिन लग रहे हैं, या 20 दिन लग रहे हैं, इससे भी ज़्यादा लग रहे हैं। कई दोस्त कमेंट करेंगे किसी को 6 माह हो गए हैं वेट करते हुए, तो ये ऐसी सूरत हाल भी होती है। उसकी वजह ये है कि कैनेडियन एम्बेसी में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, और ये आपको ज़हन में रखना होगा कि जून, जुलाई, अगस्त ये बिज़ीएस्ट मंथ होते हैं, स्पेशली कनाडा में जो टूरिस्ट आ रहे होते हैं, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल के हवाले से बैकलॉग होता है, और फाइल प्रोसेसिंग में भी टाइम ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो ये मैं बात क्लियर कर दूं कि जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है तो उसके बाद जो 42 डेज़ हैं या 38 डेज़ हैं, वो दिन होते हैं, उसके बाद आपकी फ़ाइल पे डिसीजन आता है उन दिनों में। यानी अगर ये मान के चलते हैं कि आपका 2 हफ्ते में या 18-20 दिन में बायोमेट्रिक लेटर आएगा, तो उसके बाद 1 हफ़्ता और आपको लगेगा बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेने में। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि 1 महीना आपने जहन में रखना है आपकी बायोमेट्रिक के लिए, अभी जो सूरत हाल चल रही है। उसके बाद आगे 42 दिन होंगे, 42 डेज़ होंगे, बिज़नेस डेज़, उसमें आपका डिसीजन आना है, किसी भी वक्त आ सकता है डिसीजन जो भी आएगा, लेकिन बायोमेट्रिक के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको जहन में रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपके जहन में 3 महीने होने चाहिए। 3 महीने के बाद जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो नए दोस्त जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो ट्रैवल डेट दे रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने आकर किसी इवेंट को अटेंड करना है, कोई सेरेमनी है, तो वो मान के चलिए कि उन्हें आज से 3 महीने बाद की डेट देनी है, तो उनके लिए चीज़ें फिजिबल होंगी, उनके लिए सही होंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर लेट से अभी जून चल रहा है और आप जुलाई की कोई डेट दे दें, तो अल्टीमेटली वो उसका रिज़ल्ट जो है नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि डेट्स ही मैच नहीं हो रही, और जब तक आपकी बायोमेट्रिक का डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होता तब तक आपकी वो ट्रैवल डेट ही निकल जाएगी। यानी जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वही फौत हो जाएगा, तो फ़ायदा ज़रा नहीं होगा, आपका डिसीजन नेगेटिव ही आएगा, आपके हक़ में नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो लोग नए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये जहन में रखना चाहिए कि बायोमेट्रिक के लिए एक तो आप वेब फॉर्म रेज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इंतज़ार ही करें। एटलीस्ट 2 से 3 हफ़्ते आपको इंतज़ार करना होगा बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक लेटर आएगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए नेक्स्ट वीक, ये 1 महीना हो गया। उसके बाद
आगे जो 42 डेज़ हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं, 2 महीने मज़ीद आपने ज़हन में रखने हैं। इससे पहले भी आपका डिसीजन आ सकता है, आता है लोगों का, लेकिन ये आपने अपने ज़हन में रखना है क्योंकि इस तरह से बैकलॉग आ रहा है और फिर ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगा आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ज़ाहिर है उसके बाद जाकर ये जो बायोमेट्रिक्स की डेट हैं और जो प्रोसेस है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अभी करंटली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि आप सितंबर या अक्टूबर में यहाँ कोई इवेंट अटेंड करने के लिए आ रहे हैं तो तब की डेट दीजिए, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। जो डिसीजन आएगा, जो आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चलेंगी, अदरवाइज़ आपको नुकसान ही होगा। आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना था क्योंकि बायोमेट्रिक्स से मुतालिक बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि उनकी बायोमेट्रिक की डेट उनको नहीं मिल रही, ज़ाहिर उसमें डिले आ रहा है और उनका वीज़ा प्रोसेसिंग में भी ज़ाहिर डिले हो रहा है। तो असल वजह ये है प्रोसेसिंग में जो टाइम लग रहा है और डिले जो आ रहा है वो यही वजह है कि बैकलॉग ज़्यादा है। तो इसको आपने अपने ज़हन में रखना है। अगर आपकी फ़ाइल रेडी है तो पूरी प्लानिंग के साथ आप अप्लाई कीजिए और ट्रैवल डेट्स को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिए। एक बार फिर से मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे कहेंगे कि मैं कोई हल निकालूँ या कोई दूसरा हल निकाले या कोई तीसरा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने खुद इस स्ट्रेटजी के साथ चलना है कि जो आपकी ट्रैवल डेट्स हैं वो मैच करनी चाहिए। यानी ये आपने ज़हन में रखना है कि आपके बायोमेट्रिक की डेट के बाद आपकी जो ट्रैवल डेट्स हैं वो मैच करनी चाहिए ताकि डिसीजन आपके हक में आए, पॉजिटिव आए। अगर आप कैनेडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं तो आपको वहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आजकल बायोमेट्रिक को लेकर तकरीबन 2-3 हफ्ते का टाइम लग रहा है, यानी 15 से 20 दिन बायोमेट्रिक के लिए आपको लग रहे हैं और आपको ये दिन चाहिए होंगे इतने बायोमेट्रिक के लिए, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। और उसके बाद आगे फ़ाइल प्रोसेसिंग में जो टाइम दिया गया है 38 डेज़ पहले बताया गया था और मैक्सिमम 42 डेज़ यानी जो बिज़नेस डेज़ हैं वो लग ही रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रख कर आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि कुछ लोग जल्दी में अप्लाई करते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता और अल्टीमेटली नुकसान उनका ही होता है, बावजूद इसके कि उनकी सारी चीज़ें मुकम्मल होती हैं। अगर वो तो रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहे हैं उसके बावजूद भी ज़ाहिर है उनके हक़ में डिसीजन नहीं आता। तो इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो से इतना ही। आप अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।